शांति। हमारे भारत देश में परम पिता परमात्मा को तो सभी मानते हैं, परंतु साथ साथ अनेक ऐसे पूज्य इष्ट देवी और देवताओं को भी उतना ही मानते हैं जितना प्रभु को मानते हैं। प्रश्न उठेगा कि इष्ट देवी देवताओं में और प्रभु में क्या अंतर है। जो भी इष्ट देवी देवताएं हैं उनके लिए यही कहा जाता है कि ये सभी प्रभु के ही रूप हैं। प्रभु के रूप अर्थात प्रभु कोई अलग वस्तु है और उनके यह रूप ये अलग हैं। तो जिन्हों के यह सब रूप हैं वह परमात्मा कौन है। तो हम बहुत डिटेल इस चर्चा में न जाकर के आज इस बात को इतना ही सोचेंगे कि प्रत्येक भारतवासी और भारत के अंदर भी जो इष्ट देवी देवताओं को मानने वाले हैं, जो प्रभु में आस्था रखने वाले हैं, या इष्ट देवी देवताओं में जो प्रभु की आस्था रखते हैं, प्रभु में जिन्हों की श्रद्धा है, प्रभु में जिन्हों का विश्वास है, प्रभु को जो प्रीत करते हैं, प्रभु को जो अपने माता पिता के स्वरूप में याद करते हैं, न सिर्फ माता पिता के संबंध से, लेकिन श्लोक में यह भी कहते कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आगे तो बड़ी भारी महिमा प्रभु की करते ही जाते हैं। कहने का तात्पर्य तू माता है, पिता है, सखा है, बंधु है, तू शिक्षक भी है, तू गुरु भी है और तू हमारा सर्व संबंधों से बड़े ते बड़ा संबंधी भी है। तो प्रभु से हमारे सर्व संबंध हैं। जैसे लौकिक में सबसे ऊंचे ते ऊंचा संबंध माता पिता और संतान का होता है, उसके पश्चात नंबरवार सभी संबंध आते हैं। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले माता पिता के संबंध में आते हैं, उसके पश्चात बच्चा बड़ा होता है तो अपने शिक्षक के संबंध में आता है। फिर जब अपनी गृहस्थी को बसाता है और वह भी जब परिवार वाला बन जाता है तो वह अपने जीवन के अंदर अपनी जीवन नैया को पार करने के लिए या गति सद्गति के लिए या जीवन मुक्ति को पाने के लिए गुरु भी करते हैं। आजकल तो बच्चों को उनका परिवार बनने के पहले ही उनको गुरु करा दिया जाता है, गुरु मंत्र ले लिया जाता है और गुरु का सत्संग सुनने का उसको आदती बना दिया जाता है, ताकि वह अपने जीवन के अंदर
गुरु के निर्देश और आदेश के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करे और श्रेष्ठ कर्म का जो फल है वह सुख और शांति के रूप में अपने जीवन में प्राप्त करे, या फिर उसको जीवन के अंदर सही दिशा मिले और सही दिशा मिलने पर उसके जीवन के अंदर कोई भी ऐसे कर्म न हो जो वह परिवार के लिए या स्वयं के लिए भी दुख और अशांति का वो कारण बने। परंतु जिसको भी माने, चाहे इष्ट देवी देवता को माने, चाहे गुरु को माने, चाहे प्रभु को माने, परंतु एक बात हम सभी भारतवासी भक्तों के अंदर यह निश्चित रूप की है कि प्रभु की भक्ति के साथ साथ, चाहे वो भक्ति घर में अपने छोटे से मंदिर में देवी देवताओं को स्थापित करके करे, या देवी की कोई मूर्ति या इष्ट देवी देवता की मूर्ति रख करके करे, या फिर अपने घर को छोड़कर मंदिरों में जाकर के मंदिरों में इष्ट देवी देवता का जाके पूजन करे, या फिर शास्त्रोक्त विधि से जो साधना उनको भक्ति करने योग्य लगती है, जितना वह कर सकते हैं उतना वह शास्त्रोक्त विधि से वह भक्ति की साधना करते हैं। परंतु ये भक्ति मार्ग की सभी क्रियाएं, सभी कर्म कांड करें, परंतु उसमें एक बात मुख्य रूप से यह की जाती है कि प्रभु के आगे अवश्य ही भोग लगाया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान वाच है कि जो व्यक्ति ईश्वर को खिला करके नहीं खाता वह चोर माना जाता है, क्योंकि खिलाने वाला जब हमें खिलाता है तो हमारा फर्ज बनता है उस खिलाने वाले को खिला करके, अर्थात याद करके उसका शुक्रिया अदा करते हुए फिर हम भोजन को स्वीकार करें। हम सभी जानते हैं कि हम जिन भी देवी देवताएं, जिनकी हमने मूर्तियां चाहे अपने घर के छोटे से मंदिर में प्रस्थापित की है, चाहे मंदिरों के अंदर उसे प्रस्थापित किया है, परंतु उन जड़ मंदिरों के अंदर हम अपनी भावना से और अपनी श्रद्धा से उन जड़ मंदिरों के अंदर रखी हुई जड़ मूर्तियों को उस समय हम चैतन्य स्वरूप देते हैं और चैतन्य समझते हुए हम उन मूर्तियों के आगे हम भोग रखते हैं, और भोग रखते हुए मन ही मन उनको यह भोजन स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भोजन या भोज हमने बनाया हुआ होता है, चाहे वो भोज में एक ही पदार्थ बनाया हुआ हो, चाहे वो पेय पदार्थ हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, परंतु हम वह पदार्थ उनके आगे रखेंगे अवश्य, और उन पदार्थों के साथ साथ हम पुष्प भी रखते हैं और फल भी रखते हैं। अर्थात हम प्रभु की जो रचना, जो जड़ प्रकृति है, उस प्रकृति के अंदर भी उनकी जो चैतन्य रचनाएं, पुष्प और फल फूल सब्जियों आदि के रूप में जो हमें प्राप्त होती है, हम वो भी रखते हुए
उसको नैवेद्य करते हुए हम उसके आगे यह भी साथ साथ अवश्य रखते हैं। हम इसलिए भी रखते हैं कि एक तो हमारी प्रभु के प्रति आस्था है, श्रद्धा है। जैसे घर के अंदर यह एक मर्यादा, यह एक संस्कृति के संस्कार हम बच्चों के अंदर माता पिता के द्वारा या हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा या हमारे शास्त्रों के ऋषि मुनियों ने हमारी भारतीय धार्मिक संस्कृति के आधार पर जो हमारे में डाले हैं कि पहले हम बुजुर्गों को खाना खिलाते हैं, अर्थात पहले उनके प्रति की हमारी श्रद्धा, हम जो भी भोज्य बनाते हैं, पेय पदार्थ और स्थूल पदार्थ, जो हम पहले उनको भोग में लगाते हैं और भोग लगाने के पश्चात भोग के साथ साथ हम उस प्रभु का शुक्रिया भी मानते हैं। शुक्रिया मानने के साथ साथ जैसे अक्सर हम देखते हैं परिवारों के अंदर, जब भी किसी परिवार के अंदर कोई बातचीत या कोई ऐसी विशेष बातचीत जिसमें परिवार के कल्याण की या परिवार के समाधान की या परिवार की उलझन की, कोई सुलझन की बातचीत होती है, तो अक्सर भोजन पर उस बात को निकाला जाता है। क्योंकि भोजन करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्यों की याद भी आती है और उसकी याद के साथ साथ उनके सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी अंदर में भावना के रूप में आती है और उनकी शुभ भावना को लेकर के और उनके प्रति जो भी शुभ वार्तालाप है वो वार्तालाप भी किया जाता है। तो प्रभु के साथ भी भोग लगाते समय प्रार्थना के रूप में कहो या फिर भोग लगाते समय एकाग्रता से ध्यान लगाते हुए जो अंदर में मन की भावनाएं प्रभु के प्रति हम भक्तों की, बच्चों की जो उठती है वो हम उनके आगे रखते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु का शुक्रिया मानते हुए हम उस भोग को प्रभु के पास रखते हैं। परंतु जिस समय हम भोग लगाते हैं या भोग बनाते हैं, जिस समय वो पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ बन रहा है, उसकी जब विधि चालू है, जब से लेकर विधि आरंभ होती है और जब तक वो विधि पूरी हो उसके पश्चात प्रभु को भोग लगाने की विधि आरंभ होती है। उस विधि को पूरा करने के पश्चात ही उस भोग को फिर सभी को बांटा जाता है। उस भोग को अपने भोजन में मिलाकर सभी को हम परोसते हैं ताकि हरेक के पेट में वह शुद्ध भोजन जावे और हरेक के अंदर उस वृत्ति की एक शुद्धि का असर होवे। तो वो कौन सी वृत्ति है जो विधि के आरंभ से लेकर के भोग लगने की अंतिम घड़ी तक वो वृत्ति हमारी काम करती है और वो वृत्ति होती है शुभ भावना की, शुभ कामना की, परंतु अनासक्त वृत्ति होती है। कहीं भी उसमें वृत्ति आसक्त नहीं होती। भले वो खाद्य पदार्थ या वो भोज का पदार्थ
हमारी रुचि का क्यों न हो, हमारी पसंदगी का पदार्थ क्यों न हो, जिस पदार्थ का नाम सुनते हुए हमारी स्वादेंद्रिय अपने रस छोड़ना शुरू करती है, ऐसा वह पदार्थ क्यों न हो, परंतु यदि प्रभु के लिए वह भोग का पदार्थ बन रहा है तो हमारी वृत्ति को कंट्रोल में रखा जाता है, वो संयम में रहती है, वो नियम में रहती है और वो विधि पूर्वक तब तक वो संयमित रहती है जब तक प्रभु को भोग लगे। क्योंकि अनासक्त वृत्ति और निस्वार्थ वृत्ति से जब वो भोग लगाया जाता है तब उस भोग के अंदर वो ताकत आ सकती है, तब उसमें आसक्ति भरती है। कौन सी आसक्ति भरती है? जो प्रभु की वृत्ति की आसक्ति है। प्रभु की वृत्ति की आसक्ति क्या है? प्रभु परम पवित्र है और वो परम पवित्र परम पूज्य होने के कारण जो भी उस भोग को उस समय रखा गया है, उस भोग में, उस भोज में वह पवित्रता के वाइब्रेशंस वह प्रभु की ओर से भरते हैं और वो वाइब्रेशंस जितना समय भरा जाता है हम उस भोग को रखे रहते हैं और जब वह वाइब्रेशंस भर जाते हैं फिर हम उस भोग के पदार्थ को खुला करके और हम अपने जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके प्रति बांटते हैं। अब इस भोग को लगने के पश्चात ये तो हुआ कि हमने परिवार में भोग लगाया, परिवार को बांटा, लेकिन एक विशेष बात जो बतानी है वो ये है कि संसार में भोजन का वैसे भी बड़ा महत्व है। जब भी हमारे कोई प्रियजन होते हैं, प्रिय स्नेही होते, प्रिय संबंधी होते, प्रिय हमारे मित्रगण होते हैं या कोई ऐसे पराये परंतु हमारे अपने, जिस पराये में अपनापन है, जब हम उनको अपनापन दिखाना चाहते हैं अपने मित्र संबंधियों को या चाहे किसी भी व्यक्ति को, तो हम उसे आमंत्रित करते हैं। हम अपने घर में, हम उनको अपने घर बुलाते हैं और घर बुला करके हम उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और हम आग्रह करते हैं कि आप हमारे पास भोजन आकर के स्वीकार करें, आप भोजन करें। और वह भोजन करने आते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी होती है, एक उमंग होता है, एक उत्साह होता है और उस उमंग और उत्साह के साथ साथ हम उस व्यक्ति की जो इच्छा जिस भोज के प्रति होती है, अर्थात उस व्यक्ति को जो पदार्थ प्रिय होता है, हम कोशिश करते हैं उस पदार्थ को बनाने की और उस पदार्थ को उनको खिलाने की। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा दाता है, वो सर्व बातों का दाता है। चाहे हम उससे स्थूल पदार्थ मांगे, चाहे भौतिक पदार्थ मांगे, चाहे आध्यात्मिक ईश्वरीय संपत्ति के पदार्थ मांगे, वो हमें जब भी मांगा कभी ना कभी किसी ना किसी घड़ी, भले देर सही पर वो देता जरूर है। कहते हैं प्रभु के घर देर है पर अंधेर नहीं, अर्थात वो देता है। तो हमारी जो भी भावनाएं, हम मान मांगते, शान मांगते, स्नेह मांगते, सुख मांगते, शांति मांगते, तो ये सभी बातें
हमें उनके द्वारा प्राप्त होती है। यही भावना हम उस भोजन में भरते हैं तो भोजन करने वाले को उनके मन भावन पदार्थ तो खिलाए, लेकिन मन भावन पदार्थों के साथ साथ उन्हें यह एक रिस्पेक्ट मिलता है कि उनको जो भोज अच्छा लगा वो हमने उनको दिया, अर्थात उनकी भावना पूर्ण की। हमने उनका मनपसंद भोज उनको खिलाया। उसके साथ साथ वो भोज जब वो खाते हैं तो उन्हें अंदर में खुशी प्राप्त होती है, संतुष्टता प्राप्त होती है। यही बात हम जब भोजन को किसी संगठित रूप में खिलाते हैं तो उसे कहते हैं ब्रह्मा भोजन। और ब्रह्मा नाम बीच में कहाँ से आया? तो ब्रह्मा वह भी शिव पिता परमात्मा की तरह इस सृष्टि का आदि पिता है, इस सृष्टि का रचयिता है, और इसीलिए वो परम पिता परमात्मा की रचना, प्रथम संतान कहलाता है। और ब्रह्मा अपने पिता समान होता है क्योंकि वो भी रचयिता है। तो इसीलिए इस सृष्टि के ऊपर जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे वनस्पति सृष्टि, चाहे पशु पंखियों की सृष्टि, चाहे फल फूलों की सृष्टि, चाहे अनाज, चाहे प्रकृति, ये सभी का जैसे परमपिता परमात्मा मालिक है, रचयिता है, वैसे ब्रह्मा भी है। और इसीलिए जब हम कोई भी पदार्थ लेते हैं तो हम ब्रह्मा की और प्रभु की सृष्टि से पदार्थ लेते हैं और फिर उसका हम खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ मिला करके और हम भोजन बनाते हैं। इसीलिए उसका नाम पड़ता है ब्रह्मा भोजन। न सिर्फ इतना, लेकिन ब्रह्मा का जो आचरण शास्त्रों में भी दिखाया है कि ब्रह्मा प्रभु की तरह गति सद्गति करने की सही मत देते, श्रीमत देते, गति सद्गति दाता बन करके हर मनुष्य आत्मा के जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और मुख्य बात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराते। और ब्रह्मा वह श्रेष्ठ आचरण उन ब्राह्मणों से कराते। ब्राह्मण नाम भी तब पड़ता जब वो ब्रह्मा के द्वारा दूसरा जन्म पाते। ब्रह्मा के द्वारा दूसरा जन्म अर्थात पतित जीवन से पावन जीवन को प्राप्त करना। शूद्र कर्म से जो बने वो फिर से ब्राह्मण कर्म में आते हैं, तब वो ब्रह्मा कहलाते हैं। और ब्रह्मा का स्थान विराट स्वरूप में भी सर्वोत्तम चोटी के ऊपर, अर्थात चोटी ये ब्राह्मणों की निशानी बताई जाती है, क्योंकि वो सर्व वर्णों के अंदर सर्वश्रेष्ठ वर्ण में गाए जाते हैं। आजकल तो जाति के ब्राह्मण ही रह गए हैं, नामधारी ब्राह्मण हैं। कर्मधारी ब्राह्मण तो कोई विरला मिलता है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करता हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करवाता भी हो, ब्रह्मचारी भी हो, अर्थात ब्रह्मा जैसा श्रेष्ठ पवित्र आचरण करने वाला हो। और फिर ब्रह्मा के समान, जैसे ब्रह्मा सारी सृष्टि की रचना को अपनी रचना समझकर, अपनी संतान समझकर और उनकी पालना करता है, ऐसे जो सर्व सृष्टि के प्रति, सर्व सृष्टि की संतानों के प्रति या सर्व आत्माओं के प्रति वृत्ति के अंदर सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखते हो, उसे कहा जाता है ब्राह्मण। जो ब्रह्मा की तरह
कल्याणकारी वृत्ति वाले हों। तो ये ब्रह्मा भोजन का नाम तब पड़ता है जब ब्रह्मचर्य व्रतधारी ब्राह्मण उसे बनाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रतधारी और ब्रह्मचारी ब्राह्मण जब उसको उस परम पिता परमात्मा की याद में उस भोजन के अंदर वो वाइब्रेशंस डालते हैं, पवित्रता के, शुद्धता के, शुभ भावना के, और खास करके जिनके निमित्त वह ब्रह्मा भोजन होता है या जिनके निमित्त वह ब्रह्मा भोजन रखा जाता है, जब उनको स्मृति में साथ में रखते हुए और उनके मित्र संबंधी और जो भी ब्रह्मा भोजन करने वाले जो भी हाजिर होते हैं, उन सभी के प्रति एक शुभ भावना और कल्याण की पवित्र और शुद्ध भावना लेकर के जब वो भोजन कराया जाता है, तो इन सभी ब्राह्मणों का और जितने भी उस ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करते हैं, उन सभी का पुण्य वो उस आत्मा के भाग्य में जाता है। जैसे भक्ति में ईश्वर अर्थ करते हैं तो ईश्वर अर्थ करने से पुण्य बनता है, ऐसे यह ब्रह्मा भोजन अनेकों के संतुष्टता का कारण बन करके और वह उनके पुण्य का हिसाब लंबा चौड़ा बनाता है। इसीलिए ब्रह्मा भोजन का भी संसार में विशेष जो इस बातों को मानते हैं, कुछ जानते हैं या श्रद्धा रखते हैं या आस्था रखते हैं, तो प्रभु कहता है, भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवानुवाच है कि जो भी भक्त या जो भी संतान मुझे जिस भी भक्ति से, भाव से याद करते हैं, मैं उनकी भावना का भाड़ा अवश्य ही देता हूँ। अर्थात उनकी भावना का फल उनको अवश्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात भी ब्रह्मा भोजन का महत्व है। क्यों? मृत्यु के पश्चात कैसे उस आत्मा को मिलता है? तो मृत्यु के पश्चात जब तक वह आत्मा गर्भ में प्रविष्ट है, तब तक जितनी भी विधियां उनके प्रति की जाती है, वह विधि यहाँ तक नहीं, लेकिन जब वह गर्भ में प्रविष्ट आत्मा जब गर्भ से बाहर आती है और जब तक वह बोलना शुरू नहीं करती, मुख से माँ या पा का शब्द नहीं निकलता, तब तक वह आत्मा को वह पहुंचता रहता है। और तब तो बहुत स्पष्ट रूप में उस आत्मा को पहुंचता है, परंतु यह सिलसिला हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। जितनी हमारी श्रद्धा, उतना हमारा श्रद्धा से किया हुआ जो भी उनके प्रति विधियां हैं, फिर उसमें अनेक अन्य विधियां भी होती हैं, वो सारी विधियां उनकी सिद्धि अर्थात उस आत्मा के प्रति पुण्य जो है वो पहुंचता अवश्य है। यह हमें प्रभु के अंदर निश्चय और विश्वास रखना होता है। जो रखते हैं उन्हें सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टता प्राप्त होती है और उस आत्मा तक भी वह संतुष्टता पहुंचती है। और इसीलिए ही यह भक्ति मार्ग के अंदर ब्राह्मणों को विशेष बुला करके ये ब्रह्मा भोज कराया जाता है। हर विधि में ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण है ऊंचे ते ऊंचा। इसलिए ऊंचे ते ऊंचा है कि प्रभु ने ब्रह्मा के द्वारा उनको दूसरा जन्म दिया।
अब वो दूसरा जन्म कैसे मिलता है, क्या करते हैं, कैसे पहचाने जाए वो द्विज। द्विज तो अभी जाति के भी जो ब्राह्मण हैं वह भी अपने को कहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में दूसरा जन्म जिनका होता है वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के विषय में भी, ब्रह्मा के विषय में, या फिर विष्णु शंकर जो कि प्रभु के 3 मुख्य संतान हैं उनके विषय में, और प्रभु के विषय में, और इसकी चर्चा समय प्रति समय इस ईश्वरीय प्रवचन के अंदर निरंतर होती रहती है और होती रहेगी। परंतु यह ब्रह्मा भोजन, यह भी एक प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था की ही निशानी है, और हम जो भावना से करते हैं तो उसका भाड़ा, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इतना निश्चय बुद्धि हम अवश्य रहें तो निश्चय बुद्धि विजयंती, हमें हमारा फल अवश्य ही प्राप्त होता है।